हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का यहाँ पे बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस डेली बेस पे चलाया जा रहा है। इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपना स्कोर लास्ट में बताइएगा कि आप सभी लोग 50 में से कितना स्कोर अभी तक कर पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक बार फिर बोलेंगे कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है इतना मेहनत करके, तो एक लाइक तो बनता है। पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। कहता है किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर यह जोड़ा गया था। आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। इसका वर्णन भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क में किया गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या देखा जाए तो 11 है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है। तो केंद्र सरकार के राजस्व का जो मुख्य स्रोत है वो आपको देखा जाए तो निगम कर हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। निगम कर दो कंपनी कर भी कहा जाता है। कर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है, अप्रत्यक्ष कर अंतिम भार उपभोक्ता पर पड़ता है। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में बहुसंख्यक प्रजाति पाई जाती है, कौन सी। तो देखा जाए तो गोंड की प्रजाति पाई जाती है। आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का बी हो जाएगा। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, यह मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपकी कौन सी है, तो भील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। आंसर आपका यहाँ पे चौथे का बी उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, CSO की स्थापना कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी। तो ये जो शुरुआत हुआ था 1853 में हुआ था। आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप गोलकुंडा किला को देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको जाना पड़ेगा। तो गोलकुंडा अगर देखना चाहते हैं तो आपको आंध्र प्रदेश जाना पड़ेगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में स्थित है, इसे कुतुब शाह ने बनवाया था। अकबर शाह द्वारा इलाहाबाद, अजमेर और लाहौर में किला बनवाया गया है। थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला हो गया है, इसको देखते हैं। कहता है कि भारतवर्ष का सबसे बड़ा सभा भवन श्री शंभुखानंद हॉल कहाँ स्थित है, हॉल कहाँ पर स्थित है। तो ये हॉल देखा जाए तो मुंबई में स्थित है। आंसर आपका बी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा गार्डन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में स्थित है। ईडन गार्डन भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है, तो जामा मस्जिद है। किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहेब के तहत जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाजीराव हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो कौन सा अधिकार है, तो न्यायिक पुनरीक्षण हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति USA से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का आयु आकलन किससे किया जा सकता है। तो जो पृथ्वी का आयु आकलन है ये यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। मृत जीवाश्मों का आकलन C14 यानी कार्बन डेटिंग विधि से आकलन किया जाता है। सूर्य और पृथ्वी की आयु की गणना यूरेनियम विधि से किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तरीके से भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची का वर्णन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों के परिषदों में सीटों का बंटवारा इसके द्वारा होता है। यानी देखा जाए तो 11 का आंसर आपका डी हो जाएगा। अनुसूची 1 में याद रखिएगा संघ राज क्षेत्र, 2 में राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों का वेतन, तीसरा में शपथ, 5वां में SC ST से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर था। तो गदर पार्टी का मुख्यालय देखा जाए तो सैन फ्रांसिस्को में था। आंसर आपका सी हो जाएगा। गदर पार्टी का गठन याद रखिएगा 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को यानी USA में किया था।
अगला है कि भारतीय नीति आयोग है, तो भारतीय नीति आयोग देखा जाए तो एक सलाह देने वाली निकाय है, आंसर आपका बी हो जाएगा। योजना आयोग का गठन याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को हुआ था। यह एक गैर संवैधानिक निकाय थी। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया था। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राष्ट्र राज्य के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी न्यायिक पुनर्वीक्षा, मूलभूत अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी। तो इस प्रकार से 14 का आंसर देखा जाए तो डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खट्टे फल के लिए कौन सा प्रदेश अधिक विख्यात है? तो खट्टे फल के लिए देखा जाए तो भूमध्य सागरीय वन हो जाएगा, आंसर आपका 15 का सी हो जाएगा। भूमध्य सागरीय वन अंगूर, नींबू, संतरा आदि फलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे अधिक संतरा नागपुर में होता है। अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक स्थित है? तो यह आपका देखा जाए तो कन्याकुमारी हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद बेलूरमठ की जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना 1887 में हुआ था, 1887 में। और रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किए थे स्वामी विवेकानंद, ये भी 1887 में किया गया था। अगला है कि भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारादीप हो जाएगा। 17 का आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा। पारादीप बंदरगाह जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और बात करेंगे हम मार्मा गोवा, ये आपका बंदरगाह जो है ये आपका गोवा में स्थित है। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? एनु जनजाति तो ये आपका जापान में पाया जाता है, आंसर आपका बी हो जाएगा, एनु जनजाति। आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, कहता है कि कभी सामाजिक वानिकी में काफ़ी लोकप्रिय निम्नलिखित में से किस वृक्ष को अब पर्यावरण के लिए खतरा माना जाने लगा है? तो आपका यूकेलिप्टस हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। इस पादपों को आतंक भी कहा जाता है क्योंकि यह काफ़ी मात्रा में जल का अवशोषण करता है। इसको जल बहुत ही ज़्यादा जाता है, इसीलिए इस वृक्ष को आतंकवादी कहा जाता है, क्योंकि ये जल को बहुत ज़्यादा सोखता है। भारत में प्रथम स्व-स्तर चलचित्र का निर्माण कब हुआ था? यानी आलम आरा। तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो 1931 हो जाएगा, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 20 का, निर्माता आर्देसर ईरानी हैं। भारत में प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र था, ये इंपॉर्टेंट है। राजा हरिश्चंद्र प्रथम भारत का मूक फिल्म है। अगला है, इसमें आपको 21 का कहता है मिलान करके बताना है देश जिसके लिए लिया गया। तो इस प्रकार से 21 का बताइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपका कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से, सभी को पता है। मूलभूत जो अधिकार है ये अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका कहाँ पे गया? 5वें में। संघ राज्य के संबंध में की समवर्ती सूची, ये सभी को पता है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया आपका पहले में है। और क्या बोलते हैं कि संघ राज्यों के संघ के रूप में भारतवर्ष जिसमें संघ की सर्वोच्च शक्ति निहित है, तो ये आपका लिया गया है कनाडा से। ये आपका दूसरा में चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि किस नदी पर न्यूयॉर्क बसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हडसन नदी, सी उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि जो इराक है टाइग्रिस, यूएसए यानी सेंट लुइस, ये आपका मिसिसिपी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो डंकन पास देखा जाए तो दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। आंसर आपका 23 का ए उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें हम वही 8 डिग्री चैनल के बारे में, तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 9 डिग्री अगर याद करना चाहते हैं तो याद करिएगा कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। अगला है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? तो ये शुरू किया था महाराष्ट्र के पवनार से, यानी देखा जाए तो 24 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। इसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। आगे देखते हैं। 1947-48 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन मामले में
परीक्षक हेतु नियुक्त प्रथम आयोग के प्रमुख कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एस के धर हो जाएगा। आंसर आपका 25 का सी उत्तर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1953 में किया गया था। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्य स्थली कहाँ पर थी? तो याद रखिएगा आपका मावल प्रदेश हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मावल प्रदेश। देखिए शिवाजी का जन्म जो हुआ था यह आपका 1627 में सिवनेर में हुआ था। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है कि शीतोष्ण घास के मैदान की सबसे प्रमुख फसल क्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अनाज। 27 का आंसर आपका सी हो जाएगा। दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा शेरशाह हो जाएगा। राइट आंसर आपका 28 का ए हो जाएगा। शेरशाह ने किला ए कुहना तथा रोहतासगढ़ किला का निर्माण भी करवाया था। अगला है कि पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में एफडीआई प्रवास सबसे ज़्यादा रहा है? तो ये देखा जाए तो दूरसंचार हो जाएगा। 29 का आंसर आपका ए हो जाएगा। एफडीआई प्रवास सेवा क्षेत्रों में अधिक हुआ है। एफडीआई का प्रवास दिल्ली महाराष्ट्र क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अधिक है। अगला है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कठोपनिषद, यानी देखा जाए तो 30 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। यम नचिकेता प्रकरण में सर्वप्रथम आत्मा के अजर अमरता का उल्लेख मिलता है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से मुक्त बाजार का सर्वोच्चतम उदाहरण क्या है? तो सर्वोच्चतम उदाहरण देखा जाए तो बाजार जहां आपूर्ति से मूल्य निर्मित या फिर निर्णित होता है। तो इस प्रकार से 31 का आंसर आपका डी हो जाएगा। मांग और आपूर्ति के बीच गहरा संबंध होता है। किसी वस्तु की कीमत मांग और आपूर्ति से ही निर्धारित की जाती है, सभी को पता होना चाहिए। अगला है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंदरिया महादेव मंदिर हो जाएगा। 32 का आंसर आपका सी हो जाएगा। यह मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण चंदेल राजाओं ने किया था। अगला है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल रिक्त हैं तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? तो इसका उत्तर याद रखिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। 33 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। भारत के इतिहास में केवल एक बार ऐसा हुआ है। 1969 ईस्वी में वीबी जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाएं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा? तो 34 का उत्तर आपका देखा जाए तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। 33-34 सेम क्वेश्चन लग रहा है। सेम ही है कुछ, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। तो ये जो किया गया था फिरोज शाह तुगलक ने किया था। आंसर आपका 35 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। इन्होंने सर्वाधिक नहरों का निर्माण भी करवाया था। इन्होंने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया था जो 1/10 भाग था उपज का। ठीक है, याद रखिएगा 1/10 भाग उपज का था। अगला है कि निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? तो सबसे बाद में देखा जाए तो बंगाल विभाजन हुआ था। आंसर आपका बी हो जाएगा। बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो 1905 में हुआ था, याद रखिएगा 1905 में। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी? कौन से यानी किसके काल में? तो ये लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। आंसर आपका सी हो जाएगा। 1872 में, याद रखिएगा 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में प्रथम जनगणना हुई। और याद रखिएगा कि 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना शुरू हुआ। 81 में यानी 1881 से 10 वर्ष के अंतराल पर अभी तक जनगणना हो रही है।
अगला है कि अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की गई थी। तो ये जो किया गया था बी.डी. सावरकर ने किया था। आंसर आपका यहाँ पे 38 का बी हो जाएगा। अभिनव भारत की स्थापना किया गया था कब? तो 1904 में किया गया था। सन याद रखिएगा, सन भी पूछा जाता है। निम्नांकित कूट का प्रयोग करते हुए दिए गए आंदोलनों को तिथि अनुसार सही क्रम या फिर सही स्थान पर रखिए। तो इसका आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा 2 3 1 4 2 3 1 4। अब इसका याद रखेंगे सभी लोग कि जो आपका 2 3 1 4 हुआ था, सबसे पहले 2 3 1 4 तो खिलाफत जो आंदोलन हुआ था ये 1919 में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। सन बता दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में याद करेंगे तो 1930 में, और आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति डैश के द्वारा घोषित की जा सकती है, यानी किसके द्वारा घोषित की जा सकती है? तो देखिए इसका आंसर 40 का देखा जाए तो ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा घोषित की जा सकती है। अगला है कि भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो भारत में आपातकाल की जो घोषणा है राष्ट्रपति के द्वारा हो सकता है। आंसर आपका 41 का ए हो जाएगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत अधीन वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। भारत में वित्तीय आपातकाल संविधान में अमेरिका से लिया गया है। अगला है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सभी को पता होगा कि इसका आंसर देखा जाए तो एनी बेसेंट हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। एनी बेसेंट ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में किया था। अगला है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। सही आंसर 43 का सी हो जाएगा। भारत में इन्होंने नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन पत्रिका का संपादन किया था। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वृहद ज्वार आता है। वृहद ज्वार आता है तो जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब वृहद ज्वार आता है। ए उत्तर हो जाएगा। देखिए चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। अगला है कि दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं होते हैं वे कौन से हैं? तो वे देखा जाए तो आपका बुध एवं शुक्र हो जाएगा। सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति के पास होते हैं, ये आप याद रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था किसने? तो ये किसने प्रस्तावित किया था? तो A.G. टांसले ने किया था। आंसर आपका 46 का देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा। जैव और अजैव संगठन यानी संगठक से मिलकर पारिस्थितिकीय तंत्र की संरचना होती है। अगर हम बात करें इकोलॉजी तो इकोलॉजी में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। अगला है कि कंबोडिया के विश्व प्रसिद्ध अंकोरवाट हिंदू मंदिर का प्रतिरूप बिहार के किस जिले में बनवाया जा रहा है? तो ये देखा जाए तो वैशाली में हो जाएगा। आंसर आपका 47 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है कि हाल ही में धनु यात्रा किस राज्य में मनाई गई है? तो धनु यात्रा देखा जाए तो ये आपका मनाया गया है उड़ीसा में। आगे देखते हैं। हाल ही में किस राष्ट्र में रीफ टॉक्सिक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पलाऊ। अगला है कि डेविड स्टर्न का हाल ही में निधन हो गया, वे किस प्रसिद्ध खेल लीग के आयुक्त थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर लीग बेसबॉल। आंसर आपका सी हो जाएगा। तो साथियों आप सभी लोग का 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपना स्कोर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। यानी 50 में से क्या आप 30 या फिर 35 क्वेश्चन भी कई सही कर पा रहे हैं? वैसे तो कमेंट सभी लोग का आ रहा है कि अच्छा खासा सभी लोग का क्वेश्चन सही हो रहा है, तो उसमें आप भी कमेंट कीजिए और अपना स्कोर बताइए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के लिए। करंट अफेयर भी आपका डेली बेस पे चल रहा है तो उसको भी आप देखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।